हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में पाठ 2 कसरत अंकों की पढ़ेंगे। इस पाठ का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं कुछ संख्याओं के बारे में। आज संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम 100 की गिनती लिखते हैं। आपको 1 से 100 तक गिनती लिखनी आती है, लेकिन 100 की गिनती वो क्या होती है? आइए हम शुरू करते हैं 100 की गिनती। यह एक चार्ट है जो 100 की गिनती है। इसमें 1, 2, 3 की जगह 100, 200, 300 लिखा हुआ है। बीच में कुछ संख्याएं खाली हैं, वो हमें भरनी है। तो शुरू करें। सबसे पहले इन्होंने लिखा है 100, 200, 300। उसके बाद क्या आएगा? 400, 500, 600, 700, 800। यहाँ तक हमने लिख दिया है। 900 और 1000 पहले से लिखा हुआ है तो नहीं लिखने हैं। अगली लाइन में सबसे ऊपर 1100 भी लिखा हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे 1200, 1300, 1400 पहले से लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 ये पहले से लिखे हुए हैं। 2100 लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 और 3000 लिखा हुआ है। 3100 लिखा हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे? 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900। उसके बाद क्या आएगा? 4000। 3100 नहीं होता है, क्या होता है? 4000। 4100 लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे 4200, 4300, 4400, 4500 पहले से लिखा हुआ है। हम लिख देंगे 4600, 4700, 4800 और 4900। 5000 लिखे हुए हैं पहले से। 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900 और फिर क्या आता है? 6000। 6100 लिखा हुआ है। हम लिखेंगे 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900 और उसके बाद आता है 7000। 7100 लिखा हुआ है। 7200 भी लिखे गए हैं। 7300 भी लिख रखे हैं। अब हम लिखेंगे 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900। उसके बाद आता है 8000। 8100 पहले से लिखा हुआ है। 8200 हमने लिख दिया है। 8300, 8400, 8500, 8600। क्या आएगा आगे? 8700, 8800, 8900 और 9000। 9100 लिखा हुआ है। अब हम लिख देंगे 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800 और 9900। अब 9900 में जब 100 और मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? 10,000। ये 100 से और 10,000 तक की गिनती थी जो आपने अभी देखी है। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें। अब
हमने जो तालिका देखी है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं की कुछ संख्याएं देखी थी। आइए उसके आधार पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। 3900 के ऊपर कौन सी संख्या है? 3900 के ऊपर कौन सी आती है? आपने कॉपी में लिखे होंगे, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। उसके ऊपर क्या आएगा? 3800। अगला प्रश्न देखें। 7300 के ऊपर और नीचे कौन सी संख्याएं आती हैं? अर्थात 7300 से पहले और 7300 के बाद में कौन सी संख्या थी गिनती वाले चार्ट में? 7300 के ऊपर थी 7200 और 7300 के नीचे थी 7400। 8500 के ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन कौन सी संख्याएं हैं? 8500 देखो, उसमें गिनती में देखा, हाँ वहां से देख करके। और अब 8500 के ऊपर है 8400, 8500 के नीचे 8600, 8500 के दाईं तरफ है 9500 और 8500 के बाईं तरफ है 7500। अब तक हम इन संख्याओं को अंकों में लिख चुके हैं। नीचे दी गई संख्याएं हैं, कुछ शब्दों में लिखी हुई है, हमें उनको अंकों में लिखना है। हमारे पास सबसे पहली जो संख्या आई है वो है 2907। इसको हमें अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखी हुई है। ये लीजिए हम लिख देते हैं 2907। अगली संख्या है 8009। इसको हम अंकों में लिख देते हैं। संख्या वाला 8 सैकड़ा का अंक कुछ नहीं है और 9 है तो 09 लिखते हैं। 8009। 5145 लिख देंगे। 5145। 2669। 2669 लिख दो इसको भी। 2669। इसी प्रकार 3039। 3039 सैकड़ा नहीं बोला तो 0 लगा देंगे। 4509। 4509। 9999 यानी चारों 9 आएंगे। 9999। 1032 सैकड़ा का अंक नहीं बोला है तो 1000 सैकड़ा के स्थान पे 0 और 32 लिख देंगे। 10,000 सिर्फ 10,000 बोला है, ना सैकड़ा बोला ना इकाई दहाई बोला, तो हम क्या लिखेंगे? 10,000। सैकड़ा इकाई दहाई सब 0 लगती है जब 10,000 बोला जाता है। तो 1000 की गिनती लिखो। अभी हमने थोड़ी देर पहले 100 की गिनती लिखी थी। इसी प्रकार से तुम 1000 की गिनती भी लिख सकते हो। आइए इस चार्ट को देख लेते हैं एक बार। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 1000 से शुरू हो रही है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। इसी तरह से आप ये पूरी गिनती लिख सकते हैं। 11,000 से 20,000, 21,000 से 30,000, 31,000 से 40,000 और 41,000 से 50,000। आप इस गिनती को आगे भी लिख सकते हैं। लिखना अपनी कॉपी में जरूर। अब हमें मिलान करने हैं। एक तरफ संख्याएं अंकों में दे रखी हैं। अंकों में क्या क्या दे रखी है देखो। 7,000, 5,555, 12,000, 7,999, 8,000, 8,999 और 10,000। ये संख्याएं हमें दे रखी हैं अंकों में। इनके सामने कुछ संख्याएं शब्दों में दे रखी हैं। 12,000, 7,999, 8,999, 7,000, 5,555, 10,000 और 8,000। अब ये संख्याएं हैं, इनको मिलाना है। अंकों में जो लिखी हुई उनको जो शब्दों में लिख रखी है उनसे मिलाना है। सबसे पहले
7000 लिखा हुआ है अंकों के नीचे, उसको शब्दों वाले से मिला दीजिए। ये 7000 लिखा हुआ है, मिला दिया एक लाइन से। अब लिखा हुआ है 5555। इस 5555 को दूसरी तरफ मिला देते हैं। जहां 7000 लिखा था उसके नीचे ही लिखा है 5555। उसके बाद 12000, इसमें तीसरे नंबर पे अंकों में और शब्दों में पहले नंबर पे है, वहां से हम उसको मिला देंगे। आगे लिखा है 7999। 12000 के बिल्कुल ठीक नीचे लिखा है 7999 शब्दों में, वहां से मिला देंगे। इधर लिखा है 8000 और 8000 शब्दों में जो सबसे नीचे लिखा है 8000, उससे मिला देंगे। अब 8000 के नीचे लिखा है 8999। 8999 को यहाँ मिला देंगे, लाल रंग से लिखा हुआ 8999। और नीचे बच गया 10,000। 10,000 को हम 10,000 से मिला देंगे। अब आप प्रीति और मानव कुछ खेल रहे हैं, आइए क्या कर रहे हैं देखें। प्रीति कहती ये मानव 5203 को कैसे दर्शाएंगे? ये गिनतारा का खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, यानी जितने अंक हैं उतने मन के हमने उस संख्या में लगाने हैं। 0 के लिए कितने मन के दिखाएंगे? मानव पूछता है। प्रीति कहती है 0 वाले स्थान की छड़ में कोई मन का नहीं डालते हैं। लो, मैंने 5203 को दर्शा दिया। अर्थात अब इधर से हम देखें 5203, इकाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक 3 है तो उसमें 3 मन के डाले। ढाई का अंक 0 है तो उसमें उसने कोई मन का नहीं डाला। सैकड़ा का अंक कितना है? 2, तो उसमें 2 पीले रंग के मन के डाल दिए। और हजार का अंक कितना है? 5, तो कितने मन के डाले हैं? 5। इस तरह से गिनतारा हम बना सकते हैं। जितनी संख्या हो उतने गिनतारे उसमें बना दो। चलिए एक सवाल और करके देखते हैं। मानव कहता है यदि हमें 25,248 को गिनतारे पर दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? प्रीति कहती है तो ऐसे में हम गिनतारे की 5 छड़ों का प्रयोग करेंगे। जितने अंकों की संख्या उतने छड़ का प्रयोग कर लेंगे। अब इकाई के स्थान पे 8 लिखा है 25,248 में, तो इकाई वाले खाने में हम 8 मन के लगा देंगे। 8 मन के लगा दिए। उसके बाद ढाई का अंक आता है, ढाई के स्थान पे लिखा है 4, तो हम इसमें मन के डालेंगे 4। सैकड़े के स्थान पे क्या लिखा है? 2, तो मन के कितने डालेंगे? 2। हजार पे 5 लिखा है तो कितने मन के डाल दें? 5 ही डाल देंगे। हरे रंग के देखो 5 मन के डाल दिए हैं। 10,000, 10,000 वाले स्थान पर 2 लिखा है तो 2 मन के हम डाल देंगे। अब आप भी ऐसे गिनतारे बनाइए। नीचे मैंने 4 सवाल दिए हैं। 3245 को गिनतारे पर दर्शाओ। 7602 को गिनतारे पर दर्शाओ। 84,521 को गिनतारे पर दर्शाएं। और चौथा सवाल है 20,948 को गिनतारे पर दर्शाओ। 4 प्रश्न हैं, ये अब आपको करने हैं। करेंगे।